गूगल से तो आप रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते, मेरे कहने का मतलब है। तो आप समझिए कि हर चीज़ मशीन के भरोसे मत रहिए। कितना पेज होगा, 2 पेज इसके होंगे और 1 साल में 12 पेज पे स्लिप के होंगे। आप इनको डाउनलोड करके एक फाइल में लास्ट में वही पासवर्ड बनाया हो जो पहले बनाया हो। तो अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया है दोस्तों, पासवर्ड बनता है तो इन्हीं 3-4 चीज़ों को मिलके बनता है। एक बड़ा लेटर, एक छोटा, एक स्पेशल साइन और 0 से 9 से बीच में अंक। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों Q&A की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आपके पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर दूंगा और आपसे सॉरी बोलता हूं कि अगर हाँ किसी के क्वेश्चन छूट जाते हैं तो। दोस्तों कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटिव ही होते हैं। तो अगर हम सभी एक क्वेश्चन पिक करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों हर बार की तरह आपको वीडियो के बीच में एक बोनस क्वेश्चन भी दूंगा, क्योंकि वो बोनस क्वेश्चन मैं रियलाइज करता हूँ कि अगर वो मेरे को जरूरी है तो आपको भी जरूरी है। चलिए दोस्तों आज की Q&A सीरीज चालू करते हैं और लेते हैं फर्स्ट व्यूअर का क्वेश्चन। फर्स्ट व्यूअर का क्वेश्चन है, सर मेरे फादर आर्मी में थे और मेरी मम्मी विडो है। मेरी मम्मी को पेंशन मिलती है लेकिन इस पर पीपीओ में फैमिली मटेरियल स्टेटस मैरिड है। क्या यह गलत है या इसे चेंज करना होगा, प्लीज रिप्लाई। तो दोस्तों जैसे आप स्पर्श में माइग्रेशन हो जाते हैं और आपकी अगर वाइफ या स्पॉस, आप एक चीज याद रखिए कि आप की भाषा में आप अपनी जो पीपीओ में नाम होगा या वाइफ या स्पॉस होगा, दो चीज क्लियर रखिए। अब जो इन्होंने वीवर ने क्वेश्चन पूछा है कि जो मटेरियल स्टेटस है तो इनमें मैरिड आ रहा है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि देखिए आप अपनी स्क्रीन में एक देख सकते हैं, डिस्प्ले में ही दिया जाता है कि 4 ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, कि एक है मैरिड, फिर डिवोर्सेड है। तो 3-4 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसमें मैरिज ही कहलाएगा। क्यों? अगर ये मैरिज की है जभी तो स्पॉस की पेंशन ले रही हैं। तो इस पे दोस्तों आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इस पे मैरिज ही रहता है। अब चलते, ये नॉर्मल क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन मैंने इसलिए सोचा कि बहुत से पेंशनरों को कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्या होता है कि अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो समझते हैं कि विडो का ऑप्शंस आना चाहिए, तो विडो का ऑप्शंस नहीं होता है, इसमें मेरिट का ही ऑप्शंस कहलाता है। अब चलिए मैं आपको दूसरे व्यूअर क्वेश्चन दिखाता हूँ। दूसरे व्यूअर का क्वेश्चन है, सर सवाल का जवाब तो दिया लेकिन आज 60 दिन हो गए हैं, पीपीओ नहीं मिला। 4 मई 24 को डेथ रिपोर्ट करके ना सर्विस पेंशनर अकाउंट डीएक्टिव नहीं हुआ है। हेल्पलाइन वाले बता रहे हैं 10 मई 2024 को प्रोसेस हुआ है, शायद पीपीओ मिल जाए। अब बोल रहे हैं कि 45 दिन लगता है, डेट ऑफ बर्थ सही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वीवर का क्वेश्चन जो है कि इनको जो फैमिली पेंशन स्टार्ट करानी है, इसके लिए इन्होंने स्पर्श में दिया था। अभी दोस्तों ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल, दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि पीपीओ बनने में 45 डेज ही लगते हैं, लेकिन अभी इनको प्रॉब्लम हो गई, ये बोल रहे हैं कि 2 मंथ से ज़्यादा हो गया है। अभी स्पर्श में प्रोसेस ही दिखा रहा है। अब दोस्तों ये बोल रहे हैं कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी करेक्ट है, जो एक्चुअल पीपीओ में है और रिकॉर्ड में। तो दोस्तों टाइम लगने की वजह है स्पर्श ने, तो देखिए अभी स्पर्श कुछ नहीं कर रहा है, स्पर्श ने आपके जो भी डाटा है, आपने स्पर्श ने भेजा आपके रिकॉर्ड को, स्पर्श सिर्फ फॉरवर्ड का काम करता है और जो मिलता है उसे अपडेट कर देगा। आप ये याद रखिए। तो आप स्पर्श से पूछ रहे होंगे, आप सबसे अच्छा है दोस्तों कि देखिए आपने पेंशन की रिपोर्ट की कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई और फैमिली पेंशन स्टार्ट कराना है। अभी आप बोल रहे हैं कि पेंशनर आईडी भी बंद नहीं हुई है, तो ये बोल रहे हैं कि जो पेंशनर अकाउंट भी डीएक्टिव नहीं हुआ है। तो दोस्तों उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं है, वो मत होने दीजिए। देखिए आपको जब से पेंशन स्टार्ट होगी या जब से आपके फादर की डेथ हुई है, उस समय से वो पूरा बकाया तो आपको मिलेगा जो आपके फादर के अकाउंट में आया होगा। हाँ, आप सबसे अच्छा कीजिए, देखिए 2 महीने हो गए हैं, आप 1 हफ्ते या 15 दिन और वेट कर लीजिए। जो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ, क्योंकि देखिए आपके रिकॉर्ड ने अभी रिस्पॉन्स नहीं किया है। क्या होता है दोस्तों, आप एक चीज और याद रखिए कि जो फैमिली पेंशन स्टार्ट होती है तो उसमें रिकॉर्ड में भी वर्क होता है। वर्क इसलिए होता है दोस्तों कि जो फैमिली पेंशन स्टार्ट करना है, तो जो आपके रिकॉर्ड में
आप ये याद रहे, रिकॉर्ड में जो डाटा है आपके फादर का रहा होगा, उसमें डॉक्यूमेंट में आपकी मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ टैली होगी। और फिर उनको यहाँ पे आपके फादर का जो है उसको डेथ घोषित करके अब मदर के नाम पे सब कुछ हो जाएगा। तो हो सकता है रिकॉर्ड में थोड़ा काम करने में लेट लपाट कर रहे हो दोस्तों, क्योंकि और कुछ नहीं है, नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, नहीं होता है अगर 15 दिन के अंदर, तो फिर आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए और उनको पूरा बायोडाटा दीजिए कि मैंने ऐसा-ऐसा इस पर्स में कंप्लेन की थी और मेरा ये करेक्ट है और अभी तक मेरी फैमिली पेंशन स्टार्ट नहीं हुई है। तो वो एक रिकॉर्ड को इंटीमेट करेंगे और आपको भी इंटीमेट करेंगे। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ दोस्तों, टाइम उतना नहीं लगता है, लेकिन पेंशन स्टार्ट होने में टाइम तो लगता है। 2 से 3 महीने मिनिमम आप मान के चलिए कि आपने जब डेथ रिपोर्ट दी है, डेथ रिपोर्ट के बाद आपको कम से कम 90 दिन वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी पेंशन स्टार्ट हुई है तो 90 दिन लगा है। आइए दोस्तों, आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना बोनस क्वेश्चन है। आज मैं थोड़ा एडवांस आपको बोनस क्वेश्चन दे रहा हूँ। फिर भी बोनस क्वेश्चन देने के बाद भी आप अगर लास्ट में जो व्यूअर का क्वेश्चन है अगर वो आप देखते हैं तो आपको ही फायदा होगा। बाकी चलिए मैं आपको बोनस क्वेश्चन बताता हूँ। तो बोनस क्वेश्चन जो है दोस्तों, जो आप स्पर्श है, आप दोस्तों याद होगा कि जब आप सर्विस करते थे तो आपको पहले जब स्टार्टिंग में, जब पुराने जो पेंशन है वो सर्विस करते थे तो 3 मंथ में पे स्लिप मिलती थी। आपको 3 मंथ की एक पे स्लिप मिलती थी जिसको क्वार्टरली शीट बोला जाता था। जो पुराने पेंशन है उनको याद है। अब दोस्तों फिर आया 1 मंथ में आपको पे स्लिप मिलने लगी। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जो देखिए आप स्पर्श में, आप देखिए स्पर्श में क्या है कि स्पर्श भी एक मशीन ही है, एक सिस्टम, एक ऐप ही है। आपको पता है कि जो डिफेंस पीसीडी की साइड है कम से कम 1 साल से बंद पड़ी है। अब आपका स्पर्श चल रहा है, ठीक है, लेकिन मशीन का क्या भरोसा, कोई अपडेट ला दें फिर ये बंद होने लगे। तो आप कुछ डॉक्यूमेंट आप फाइल करके रखिए। मेरा बोनस क्वेश्चन कहने का आंसर ये था कि दोस्तों देखिए, आप अगर अपना पीपीओ हो गया, फिर डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन में आपको पूरा क्लियर दिखाया जाता है कि आरओपी ट्रू के पहले आपकी क्या पेंशन थी, अभी क्या पेंशन है। तो आप एक पीपीओ, एक डिक्लेरेशन, इसको निकाल के रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों जब से आपको, आप अभी से या जब से आपकी पे स्लिप हो रही है, आप अपनी पे स्लिप निकाल के रख लीजिए। तो दोस्तों फ़ायदा ये है आपको कि जब कभी आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे अब इस मंथ पेंशन आई, मैसेज आया, तो आप पिछले महीने का पे स्लिप देख के हाँ कमोड इतना कट रहा है, ये उतना हो रहा है। अब दोस्तों इसमें आप सोचेंगे कि पेंशन तो बहुत बढ़ जाएगी, तो दोस्तों कहीं नहीं बढ़ती है। आप एक चीज़ ये याद रखिए कि 1 साल की 12 ही होगी, अगर 5 साल तक रखते हैं तो 60 पेज ही होंगे। कितना होगा आप बताइए, एक 60 पेज की फाइल हो पाएगी ना। और तो आपको कुछ नहीं रखना है, लेकिन इससे रखने से आपको कितना फायदा है वो आप सोचिए। तो आप गौर कीजिएगा कि मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, अब आप डिजिटल होते जा रहे हैं, हर चीज आपका लैपटॉप में, कंप्यूटर में है, लेकिन कुछ हार्ड कॉपी भी आपको रखनी चाहिए। जैसे दोस्तों कहते हैं ना कि हर काम अब मशीन से होने लगा है, तो दोस्तों कितना भी मशीन से हो जाए, आप ये देखिए कि गूगल से कितना भी काम हो जाए, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि गूगल आपको रोटी नहीं देगा। रोटी आपको हाथ से ही बनानी पड़ेगी और खानी पड़ेगी। क्योंकि गूगल से तो आप रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते, मेरे कहने का मतलब है। तो आप समझिए कि हर चीज़ मशीन के भरोसे मत रहिए। कितना पेज होगा, 2 पेज इसके होंगे और 1 साल में 12 पेज पे स्लिप के होंगे। आप इनको डाउनलोड करके एक फाइल में रखिए, आपको काम आएगा और आपके बाद आपके बच्चों को भी काम आएगा। क्योंकि आपके बच्चों से पूछिए, कुछ पेरेंट्स के बच्चे ऐसे होंगे जिनके फादर नहीं है, तो उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता होगा, तो कहाँ से रख पाते होंगे, क्योंकि उनके फादर ने नहीं रखा होगा। तो आइए दोस्तों, ये मैं बोनस क्वेश्चन की ओर लाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, सर ईसीएसएस से रेफरल मिलता है, उसके बारे में बताएं। दोस्तों जो ईसीएसएस कार्ड होता है आपका, आप अगर ईसीएसएस पॉली क्लिनिक में जाते हैं, आप ट्रीटमेंट के लिए वहाँ जाते हैं, अगर वो डॉक्टर आपकी बीमारी के अवेलेबल नहीं है या आपके स्पेशलिस्ट होता है, तो ईसीएसएस जो रेफरल मिलता है वो 2 प्रकार से मिलता है। पहला होता है दोस्तों जो ईसीएसएस है नज़दीकी एमएच है उसके लिए, और दूसरा मिलता है इनपेल्ड हॉस्पिटल। अब इनपेल्ड हॉस्पिटल दोस्तों वो कहलाते हैं जो आपके ईसीएसएस पॉली क्लिनिक से कंसर्न होते हैं। अब दोस्तों इनपेल्ड हॉस्पिटल में आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा कि यहाँ आप मेडिकल जो स्पेशलिस्ट है,
आपका एमएच में नहीं है, आपने यहाँ जाते हैं, तो ईसीएचएस में क्या होता है कि एक रेफरल मिलता है आपको, रेफरल मिलता है। उस रेफर में लिखा रहता है कि आप मेडिकल स्पेशलिस्ट विजिट कीजिए, उसकी आपको फीस नहीं लगती है। और फिर जब वो जो डिस्क्रिप्शन देते हैं दवाई का, तो वो आप अपने ईसीएचएस में ला के देते हैं। अगर ईसीएचएस में नहीं होती वो मेडिसिन, तो आप बाहर से परचेस कर सकते हैं। लेकिन रेफरल का मीनिंग क्या है दोस्तों, कि देखिए अब आपको आपके ईसीएचएस 30 किलोमीटर दूर है, आप ये देखिए, और आपका 5 किलोमीटर हॉस्पिटल है। अब आपको बार बार हॉस्पिटल ना जाना पड़े, तो इसलिए आप जो रेफरल बनवाते हैं वो 60 डेज का बनवाइए, 60 डेज या 90 डेज का। आप 90 डेज का बनवा लें, उसमें आपको 6 विजिट देगा, तो उसमें आपको 6 विजिट देंगे रेफरल में, तो आप 6 बार उस हॉस्पिटल में जा सकते हैं बिना ईसीएच के गए हुए। तो दोस्तों रेफरल जब भी बनवाएं तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, डॉक्टर से बोलें कि सर मेरा जो डायग्नोसिस बीमारी चल रही है वो लंबी चलनी है, थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा, तो मैं हर महीने नहीं आ सकता, तो आप मेरे को 3 महीनों का रेफरल बना के दे दीजिए। तो वो आपको बना के दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, रेफरल का काम होता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन की। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, सर डीएडीआर का क्या न्यूज़ है और फॉर्म 16 नहीं आया। दोस्तों अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने साइट चेक की थी, तो डीएडीआर का नहीं आया था। अभी एक्चुअल क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पहले कहा गया था कि लोकसभा इलेक्शन है, आचार संहिता लगी है, या उनके सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ दोस्तों अभी नहीं तो अभी 10-15 दिन में तो डीएडीआर का जो आपके आंकड़े आने हैं, आपके मई महीने के थे, तो आपका अभी पता है कि आपको 50% डीए और डीआर मिल रहा है, और एक्सपेक्टेड देन है कि जो आंकड़े भी आते हैं दोस्तों तो इतने बढ़ के नहीं आएंगे। तो आप ये याद रखिए कि 3% आपको मिलेगा। तो हाँ आंकड़ों के ऊपर ही तो डिपेंड है, लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है दोस्तों कि क्या खराबी है। अब दूसरे इसी में है कि जो फॉर्म 16 दोस्तों स्पर्श में अवेलेबल नहीं है। पहले उन्होंने कहा कि हम 20 तारीख को देंगे, फिर कहा 27 तारीख को देंगे। अभी तक स्पर्श की साइट में अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कि अभी अवेलेबल हो जाए, शाम को हो जाए। तो दोस्तों अगर फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं है, क्यों फॉर्म 16 की आपको जरूरत पड़ती है, आप जब आईटीआर फिलअप करते हैं, क्योंकि अगर आपका जो टीडीएस वगैरह कटा है तो वो आपको शो होता है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिल रहा है तो आप परेशान नहीं होइए। आप इनकम टैक्स की साइट में जाके आप इनकम टैक्स की साइट में जाके आप अगर लॉगिन पहले किए हैं, अपनी साइट बनाए, आईटीआर फाइल करते होंगे तो लॉगिन करना पड़ा होगा, तो आप लॉगिन करके अपना आईडी पासवर्ड डाल के वहाँ इनकम टैक्स जो रिटर्न आता है, एक ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन में आता है दोस्तों 26A फॉर्म, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें पूरा दिया रहता है। तो आप अपना आईटीआर फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका टीडीएस कटा है, नहीं भी कटा है, अगर आपको आईटीआर फिलअप करना है तो आपको फ़ायदा ही है, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें फ़ायदा मिल जाता है इसमें, कि आपको कहीं भी आप बैंक के लिए लोन के अप्लाई करते हैं, होम लोन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो आपके लास्ट 3 ईयर्स के आईटीआर का मांगा जाता है। तो दोस्तों एक व्यूअर को थोड़ा कन्फ्यूजन थी, तो आप फॉर्म 16 का वेट मत कीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन की। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, पासवर्ड की पॉलिसी के हिसाब से पासवर्ड बना रहा हूँ, फिर भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्या करें। तो जो व्यूअर हैं ये बोल रहे हैं कि जो स्पर्श में आपका स्पर्श का पासवर्ड का है, अब ये पॉलिसी जो है स्पर्श की पॉलिसी, आप जैसा जानते हैं कि पासवर्ड बनाने के लिए कि आपको एक बड़ा अक्षर, एक छोटा, एक स्पेशल साइन जो भी मान के चलिए, और यहाँ नंबर 0 से लेके 9 तक, ये टर्म्स कंडीशन है। वो ये बोल रहे हैं कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ फिर भी पासवर्ड नहीं बन रहा है। तो दोस्तों आप परेशान मत होइए, हाँ आपके साथ किसी और व्यूअर की परेशानी है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपका पासवर्ड नहीं जनरेट हो रहा है तो आप अभी मत कीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है कि कभी ऐसा ना हो कि स्पर्श के सर्वर में प्रॉब्लम हो, कि आप पासवर्ड को दे रहे हैं वो एक्सेप्ट ना कर रहा हो। हाँ बहुत ही पॉजिटिव होता है कि 1% आपकी गलती हो, कि इनमें से कोई एक चीज़ आप फॉलो ना कर रहे हो, या फिर आपने लास्ट में वही पासवर्ड बनाया हो जो पहले बनाया हो। तो अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया है दोस्तों, पासवर्ड बनता है तो इन्हीं 3-4 चीज़ों को मिलके बनता है, एक बड़ा लेटर, एक छोटा, एक स्पेशल साइन, और 0 से 9 से बीच में अंक, जो आप बनाना चाहते हैं कुछ भी करके बना सकते हैं। हाँ अब
प्रॉब्लम अगर ये हो रही है कि आपको बनाया वो पासवर्ड सही है, तो फिर यही दिक्कत है कि स्पर्श का सर्वर ही सही नहीं है। तो आप वेट कर लीजिए, नेटवर्क स्पीड देख लीजिए, जब नेटवर्क अच्छा आए, हाँ अगर मोबाइल में अच्छा चल रहा है तो आप एक दिन वेट कर लीजिए, फिर बना लीजिए, तो पासवर्ड बन जाएगा। आई होप आज मैंने कुछ व्यूअर के क्वेश्चन दिए पूछे हुए। हाँ, आपके भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।